परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी रिश्तेदारों का संरक्षण प्राप्त करते हैं। आइए गायत्री मंत्र के साथ में उन्हें नमस्कार करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आहार शुद्धि के क्रम में हम लोग अन्नमय कोश की साधना के क्रम में हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं वाङ्मय नंबर 13 का। तो उसमें अन्नमय कोश की साधना में आहार के ऊपर बहुत ही अधिक फोकस गुरुदेव ने किया है। और कम से कम अभी आहार के ऊपर 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं। इतना महत्व गुरुदेव ने केवल आहार के ऊपर ही दिया। ये इसलिए आवश्यक भी है क्योंकि जो है आहार शुद्धि अन्नमय कोश में बहुत ही आवश्यक है। और आहार के विविध आयामों की चर्चा करते हुए गुरुदेव ने बताया भी है कि अगर आहार साधना को उपयुक्त हो तो साधक की कितनी तीव्रता से प्रगति होती है, और अगर आहार साधना को उपयुक्त नहीं है तो फिर साधक जो है, फिर जो उसके जीवन में डाउनफॉल आते हैं, उतार चढ़ाव जो है वैसा वाला क्रम चलता रहता है। तो इसमें इस संदर्भ में जो है आज हम लोग जिस चैप्टर का हम लोग स्वाध्याय करने के लिए जा रहे हैं वो है आहार सत्तो शब्दो सुत्तो। तो इस चैप्टर का हम लोग आज ये स्वाध्याय करने के लिए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने जिसमें आत्मिक प्रगति के लिए जो गुरुदेव ने इसमें कहा है कि आत्मिक प्रगति के लिए अपनी मनोभूमि के अनुसार साधना का चयन तो करना ही चाहिए, लेकिन साधना के चयन के साथ में जो है ये देखना चाहिए कि हमारा आहार भी शुद्ध और सात्विक है, नहीं आहार भी उसी हिसाब से चुनना पड़ता है। अगर आहार में अगर ये सावधानी नहीं बरती गई है तो फिर जो है व्यक्ति के मन स्थिति पर उस तरीके का प्रभाव पड़ता है, उसकी कार्य क्षमता में उस तरीके का जो है ये उसी तरीके की उसके कार्य क्षमता में आहार के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो ये होता है इसमें जो हम लोग चाय कॉफी इत्यादि पीते हैं तो ये गर्म और उत्तेजक होती है। गर्म और उत्तेजक होती है। तो गर्म और उत्तेजक होती है। तो गर्म उत्तेजक होने की वजह से ये केवल जो है शरीर को ही गर्म नहीं करती, मन को भी जो उस तरीके से ये संतप्त कर देती है, मन को भी गर्म करने लगती है। इसमें जो है देखा जाता है जब पी लिया जाता है तो एक मन पर एक उत्साहवर्धक है, इसमें उत्तेजना के कारण मन में उत्साहवर्धक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो है ये शरीर ही गर्म नहीं होता, मन भी गर्म होता है। लोग सर्दी मिटाने के लिए इत्यादि के लिए शरीर इसमें जो है चाय कॉफी का सेवन करते हैं, लेकिन शरीर तो गर्म होता ही, लेकिन उसके साथ में जो है मन में भी जो है इसका तापमान मन का भी इसमें बढ़ने लगता है। और अगर ये देखा जाए, इसमें गुरुदेव ने ये कहा है कि अगर व्यक्ति को क्रोध ही अगर व्यक्ति है, क्रोध आ रहा है उसे, और शीतल पेय पदार्थ पी लेगा, तो शीतल पेय पदार्थ पीने से उसका जो है उसका शरीर तो ठंडा होगा ही, लेकिन मन भी उसका उत्तेजना, उसका आवेश ये कम हो जाएगा, उसकी उष्णता जो है उसकी कम हो जाएगी, और इस प्रभाव को जो है तुरंत से अनुभव किया जा सकता है, तत्काल इसको अनुभव किया जा सकता है। अगर हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी, गुरुदेव भी यहाँ पर पुनः लिख रहे हैं
कि अगर आहार के अगर इसको देखना है, प्रभाव को देखना है, तो नशे के माध्यम से इसको नशे के रूप में देखा जा सकता है। जो लोग भांग गांजा जो लोग भांग गांजा शराब इत्यादि इन सब का सेवन करते हैं, तो उसके प्रभाव को इसमें तुरंत तत्काल प्रभाव से इसमें देखा जा सकता है। जो भी व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता है, तो उस समय जो है उसको देखा जाए कि उसके एक जो है अ, उसके अंदर एक एक अलग तरीके से क्रिया प्रक्रिया उसके अंदर चलने लगती है, और अलग तरीके से उसके ऊपर रिएक्शन होता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति जो है अपना सामान्य लोक व्यवहार का भी उसको ध्यान नहीं रहता है। कभी कभी तो इसमें देखा गया है कि मनुष्य जो है इसमें पीने के बाद में और ये नशा इत्यादि करने के बाद में तरह तरह का गाली गलौज करता हुआ देखा गया है। उसे सामान्य लोक व्यवहार की भी उसकी प्रक्रिया लड़खड़ा जाती है। उसे ये मालूम नहीं पड़ता कि हमारा व्यवहार किस तरीके से ये हो रहा है, और उसको जो है उल्टा सीधा उसको बोलते हुए आचरण करते हुए उस समय देखा जा सकता है। और ये कहते हैं कि शराब पीने से व्यक्ति के अंदर एक आक्रामक आवेश फूट पड़ता है, और उसमें जो है व्यक्ति फिर उसमें अपनी सुहृदयता और विवेक को भी ताक पे रखकर वैसे काम व्यक्ति करने लगता है। देखा जाए कि उसमें जैसे ये जो भी क्रूर कर्म करते हैं, जो लोग भी क्रूर कर्म करते हैं, तो उसके लिए वो नशीली चीजों का सेवन और कर लेने लगते हैं। नशीली चीजों का सेवन और कर लेते हैं, जिससे उनकी विवेकशीलता बिल्कुल कहीं उनके अंदर सुहृदयता का विवेकशीलता का कण कोई ना उभर पा रहे, उनकी क्रूरता कम ना हो पाए। तो इसलिए क्रूर कर्म करने वालों को जो है वो लोग नशा जरूर करके करते हैं। जितने भी हम लोग ये देखेंगे जघन्य हत्या के जो अपराध हैं, चाहे वो उसको देखें बलात्कार इत्यादि की जो घटनाएं हैं, ये सारी व्यक्ति नशे के कर्म में ही जो क्रूरता से जो ये किया जाता है, ये क्रूरता से और नशे के क्रम में ही इस सबको ये संपन्न किया जाता है, ताकि अंदर से कहीं एक भी कण सुहृदयता का, अंदर से कहीं एक भी कण विवेक करना जाग जाए। इसीलिए जो लोग इस तरीके के काम करते हैं, वो और आक्रामक होने के लिए इस तरीके का जो है शराब इत्यादि नशे का सेवन कर लेते हैं। तो नशे का प्रभाव जिस तरीके से हमारे मन मस्तिष्क पर होता है, उसी प्रकार से भोजन का प्रभाव भी हमारा मन मस्तिष्क पर होता है। तो ये तो जो गुरुदेव कहते हैं कि भोजन का जो है वो पक्ष हुआ, निषिद्ध पक्ष बोलते हैं। लेकिन ईश्वर ने तो हर एक चीज बनाई है। संसार में बहुत सारे ऐसे भोजन भी बनाए हैं जिसके कारण मनुष्य अगर उन तरीके के भोजनों को कर लेता है, वैसा कर लेता है, उसकी बुद्धि सात्विक हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके अंदर दूरदर्शिता विवेकशीलता बढ़ जाती है, उसकी मानसिक क्षमताएं बढ़ने लगती है। तो इस तरीके का भी भोजन होता है। तो अब इसमें ये कहा गया है कि मस्तिष्क में जो है भोजन का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो है भोजन करने के बाद में अगर देखा जाए कुछ ही घंटों के बाद में भोजन का प्रभाव अपने ऊपर आना चालू हो जाता है। इसमें एक एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि गरिष्ठ चटपटे तले भुने शक्कर नमक की अनावश्यक मात्रा वाले मसाले डालकर सुगंधित एवं रंग डालकर आकर्षक बनाए गए पदार्थ सात्विक प्रकृति के नहीं होते हैं। हम लोग कभी कभी ये संशय में पड़ जाते हैं कि कौन सा भोजन सत्वगुणी है, कौन सा भोजन रजोगुणी है। तो इसमें गुरुदेव ने साफ साफ इसमें कह दिया है कि जो भी भोजन गरिष्ठ होगा, गरिष्ठ यानी बहुत ही अधिक जो है जिसको तेल इत्यादि में पका हुआ होगा, बहुत ही बड़ा भोजन होगा और चटपटा होगा, और उसको तल भून कर तैयार किया होगा, है ना। तो आजकल ये देखा जाए तो ये फास्ट फूड जो है सारे इसी पद्धति से तैयार होते हैं, गरिष्ठ भी होते हैं, चटपटे भी होते हैं, खूब उनमें लाल मिर्च इत्यादि डालकर खूब उनको ये है, और सब ये तल भून कर तैयार किए जाते हैं। बहुत सारा उसमें ये रहता है उसके अंदर, और खूब जो है अनावश्यक मात्रा में उसमें जो उसको सुगंधित बनाने के लिए खूब मसाले उस पर छिड़के जाते हैं। तो इनमें क्या उत्तेजना भरी होती है। तो ये सब प्राय तामसिक स्तर के होते हैं। तो जितना भी भोजन हमारा ये होता है, जिसको फास्ट फूड इत्यादि बोलना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा भोजन हमारा तमोगुणी होता है। तो ऐसे पदार्थ खाने के बाद में व्यक्ति के मानसिक स्तर में रक्त दूषित हो जाता है, और तरह तरह की बीमारियां उठना चालू हो जाती हैं, और तरह तरह की बीमारियां, और मानसिक रूप से व्यक्ति जो है इसमें ये होने के बाद में मानसिक रूप से इससे
इससे मानसिक विकृति होने के कारण व्यक्ति जो है, उसकी सामान्य मनोभूमि भी जो है वो काम नहीं कर पाती है, सामान्य मस्तिष्क भी उसका काम नहीं कर पाता है। अब इसमें ये आया कि सात्विक श्रेणी में तो कौन कौन से भोजन आते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण गुरुदेव ने इसमें बताया है कि सात्विक खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो इसमें ये छोड़ा गया है कुछ एक को छोड़कर बिना भुने हुए। अब हम ये देखें कि कभी कभी गुरुदेव जो है इसमें ये बताते हैं कि गुरुदेव कभी कभी इसमें ये बताते हैं कि जैसे हम लोग कभी बाहर जाना पड़े, तो बाहर जाते हैं तो उसमें चने चमेना जैसे इत्यादि, सत्तू इत्यादि भोजनों को जो है, क्योंकि उस समय ऐसी सुविधा तो है नहीं कि ये यात्रा में इस तरीके का जो आहार मिल जाएगा, यात्रा में जो है ये हर जगह ये ऐसी स्थिति हो कि मिल जाए। तो उस समय जो कुछ ऐसे पदार्थ उसमें रख लिए जाते हैं जिससे जो है कि जिसमें और किसी का संपर्क बहुत कम हो और जो हमारी मनोभूमि पर सात्विक प्रभाव प्रभाव डालें। तो उसके लिए चने चमेना जैसे, इसमें गुरुदेव ने बोला चने चमेना सत्तू जैसे पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो मनोभूमि पे सात्विक ये प्रभाव डालते हैं। बहुत सारे तो लोग चंद्रायण व्रत भी, जो सत्तू पे लोग चंद्रायण व्रत करते हैं, जिसमें इसमें जौ का और चना का इत्यादि ये सब ये मिलाकर, और इसको चंद्रायण व्रत के लिए लोग सत्तू पे भी चंद्रायण व्रत करते हैं, इतना इसको शुद्ध सत्तू को इसमें माना गया है भुने हुए। तो इसमें क्या कुछ एक पदार्थों को छोड़, तो यही कुछ एक पदार्थ होते हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है, नहीं तो जो बिना भुने होते हैं तले को छोड़कर बिना भुने और बिना तले हुए, बिना भुने और तले हुए पदार्थ अनेक प्राकृतिक रस गंध और स्वाद से हमारी तृप्ति करने, उन सभी पदार्थों को अपनी शरीर रचना के हिसाब से अनुकूल एवं प्राकृतिक बताया गया है कि जो प्राकृतिक रूप में ही लिए जाए। प्राकृतिक रूप में अधिकतर पदार्थ कच्चे रूप में ही ग्रहण किए जाते हैं। तो कच्चा पदार्थ जो है सबसे अधिक सात्विकता वाले गुणों वाला होता है और सुपाच्य भी होता है। लोग एक भ्रांति है कि कच्चा पदार्थ जो है दुष्पाच्य होता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। कच्चे पदार्थ को जो है अगर इसको ये किया जाए, इसको चबा चबा खाया जाए, तो देखा गया है कि ये सलाद इत्यादि जो होता है या फिर कच्चा फल इत्यादि, ये सब्जियों का सेवन हम लोग करते हैं, तो ये पके हुए आहार से जल्दी पच जाता है। 3-4 घंटे में ये पूरा पच जाता है और शरीर के पूरा आंतों की और इसकी सफाई भी ये कर देता है। इसमें इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें जो है फाइबर इतना अधिक होता है कि हमारी आंतों की जो कब्ज मैल मल इत्यादि जमा होता है, तो इसको भी ये साफ करता हुआ चला जाता है। इतना बढ़िया ये आहार होता है। तो कच्चे पदार्थ के रूप में जो सेवन किया जाता है शुद्ध सात्विक होता है। और कुछ और विशेष पदार्थों की गुरुदेव ने इसमें ये बात की जिसे औषधि रूप में ग्रहण किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव जब ये चंद्रायण साधना या प्राण प्रत्यावर्तन के सत्र इत्यादि करवाते थे, और हम लोगों ने देखा भी है जब हम प्रारंभ में जाया करते थे, ये करीब जो है 93-94 के संबंध की उस समय बात होगी, क्योंकि शुरू शुरू में उस समय गुरुदेव के साथ में जुड़े थे 93 के सन में, 92-93 के सन में। तो उस समय जो है उस समय जब हम लोग 9 दिवसीय सत्र करने जाया करते तो सबसे पहले जो मिलता था खाने को, ये जो है इसमें औषधियों की चटनी मिलती थी। औषधियों की चटनी और हविष्यान्य की रोटी दी जाती थी पहले खाने के लिए, उसी को पहले खाया जाता था, ताकि पहला जो ग्रास जाए अंदर सात्विक और जो है औषधि युक्त अन्न का जाए। तो इस तरीके से सात्विक पदार्थों में ये भी आ जाते हैं जो आयुर्वेद में अमृत जिनको माना जाता है, जिसको अमृता गिलोय हो गया, मधुएष्टि हो गया, मुलेठी जिसको बोलते हैं, शतावरी हो गया। तो शतावरी जो है, शतावर ये बलवर्धक ये होती है, वीर्यवर्धक होती है। और जो महिलाएं जो हैं जिनको दूध नहीं उतरता, उनके लिए शतावरी बहुत उपयोगी होती है। वच हो गया, शंख पुष्पी हो गया, ब्राह्मी जटामासी, ये सब मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा ये होती हैं, और शामक पदार्थों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो है सात्विक भोजन के साथ में औषधियों का भी सेवन इसमें गुरुदेव ने बताया है कि औषधियों का भी बड़ा ही माइंड पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव ने सरस्वती पंचक भी बनाया था इसमें, और चंद्रायण साधना इत्यादि में इसको इसको कल्प रूप में लेने के लिए इसको बोला, इस औषधि को जो है कल्प रूप में लेने के लिए बोला। ब्राह्मी, शंख पुष्पी इत्यादि जड़ी बूटियों को मिक्स करके इसमें। तो इसमें ये और ये बताया गया है कि एक
रिसर्च की गई थी कनाडा में, एक रिसर्च की गई थी 1989 के समय में, एक कनाडा में रिसर्च की गई जहाँ पे जो मेडिकल रिसर्च सेंटर में जब उन्होंने सुना कि भारतीय लोग जो शरीर शास्त्री लोग जो है आयुर्वेद की बड़ी चढ़ी प्रशंसा करते हैं, तो उन्होंने इन जड़ी बूटियों को प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने इसके रस को एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसको जो है कुत्ते के शरीर में पहुंचाया गया, कुत्ते के इंजेक्शन से जो है उसके मस्तिष्क में पहुंचाया गया। तो वहां पे देखा उसका कॉर्टिकल भाग जो होता है, कॉर्टिकल भाग जो होता है उसमें अधिक तेजी आ गई, वो अधिक सक्रिय हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मतलब कॉर्टिकल भाग में, जो मस्तिष्क का कॉर्टिकल भाग होता है, तो इसमें अधिक सक्रियता आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में जो बात कही जा रही है औषधियों के बारे में वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। और इसी तरीके से बहुत सारी औषधियों पर परीक्षण किए गए और वहां से उसका जो अनुमान लगाया गया कि ये वास्तव में जो है जो औषधियां भी हमारे मन मस्तिष्क पर, जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, ये बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो इसमें यही कहा गया, तो इसीलिए जिनको भी आत्मिक प्रगति की आकांक्षा होती है, आत्मिक प्रगति की आकांक्षा होती है, उन्हें फिर उस अनुरूप अपने आहार को तय करना पड़ता है। अगर नहीं तय करते हैं तो फिर जो है, जो प्रतिदिन हमारे मन में कषाय और कल्मश उत्पन्न हो रहे हैं, वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति को बाधा तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन जो हमारा तप की पूंजी है, उसको भी खाकर समाप्त कर देते हैं। अब कहते हैं कि योगियों पर जो खाने का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा नहीं है। योगियों पर भी खाने का प्रभाव होता है, वो भी खाने के बाद में उनकी मनस्थिति गड़बड़ाती है, लेकिन उनकी जो तप की संचित पूंजी होती है, वो तप की संचित पूंजी उन्हें पतन में गिरने से उनको बचा लेती है। उनका तप खर्च हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ करते थे, परम पूज्य गुरुदेव ने बताते थे, कहीं कुछ तुम्हें अगर भूलवश कहीं ऐसा लगे कि ये जहाँ पर हम लोग भोजन कर रहे हैं, जो लोग टोलियों में जाते थे तो या कार्यक्रमों में जाते थे, कि भोजन करना पड़ रहा है और वो मानसिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है, तो फिर उस भोजन के लिए गुरुदेव कहते थे अलग से एक एक माला गायत्री मंत्र की जप करके उसके प्रभाव को खत्म किया जाए, उसके प्रभाव को निष्क्रिय बनाया जाए। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति में, अब ये नहीं है कि हम लोग फिर इसको स्वभाव बना लें कि जहां मर्जी जैसे मर्जी जो है कुछ भी खा लें और फिर एक माला जप करके समाप्त कर दें। ये उस समय के लिए है जिसको हम लोग जो है आपातकालीन जिसको समय बोलते हैं। तो उस समय गुरुदेव ये बताया करते थे। तो योगियों के लिए भी, तपस्वियों के लिए भी जो है, ये कोई भी पदार्थ उनकी मनस्थिति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उनकी तप की पूंजी के कारण, उनकी तपश्चर्या के कारण वो उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन तप उनका खर्च हो जाता है, तप उनका चुक जाता है। इसलिए जो है योगी लोग खाने के प्रति बड़ी सावधानी बरतते हैं। भले ही वो पचा सकते हैं, लेकिन पचाना भी इसी स्तर पे होता है जैसे कोई व्यक्ति जो है कोई भी कठोर भोजन करके पचा लेता है। अब कठोर भोजन करके पचाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें उसकी क्षमता खर्च नहीं हुई, उसमें उसकी क्षमता खर्च करना पड़ता है। जो पहलवान लोग हैं, पहलवान लोग जो है दूध को, जो है कच्चे दूध को पूरा का पूरा जो है वो पी जाते हैं। हमारे मुझे ध्यान है, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है, हमारे मौसा जी थे, वो पहलवान थे, पहलवानी किया करते थे वो। तो वो जो है कभी भी उनकी इतना उनकी क्षमता थी कि वो पूरा, जब हमारी नानी जो है दूध दूह के लाया करती थी, कभी कि नानी बताती हैं, कभी वो आते थे घर पे, तो नानी जब दूध दूह के लाती थी तो कभी भी दूध को वो जो है उसमें हांडी में औटने के लिए नहीं रखती थी, बाल्टी उनके सामने रख देती थी और पूरी की पूरी बाल्टी का दूध पी जाते थे वो, पूरी की पूरी बाल्टी का दूध पी जाते थे। और घी को भी ऐसे नहीं खाते थे, वो घी को जो है भर के उसमें कप में भर के, गिलास में भर के पी जाते थे घी को। लेकिन वो जो है उसको पचाने के लिए, उसके लिए इतनी वर्जिश करते थे, उसमें दंड बैठक लगाते थे और पूरा जो है उसका वो करते, तब उसके लिए उतना श्रम करने के बाद में, कठिन कठोर श्रम करते थे, और वो कठोर श्रम करने के बाद में जाकर तब उनकी क्षमता ऐसी विकसित होती थी कि इतने गरिष्ठ भोजन को वो पचा लेते थे। तो इसीलिए जो है ये इसमें ये कहा गया है। तो उसके लिए हमें उतना करना पड़ता है। अगर अगर ये वो भी किया गया है भोजन, तो उसके लिए अगर तमोगुणी रजोगुणी भोजन कर भी लिया तो उसके लिए उसी अपेक्षा में
उतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो भोजन जो है उसको पचा पाता है व्यक्ति, योगी उसको। तो इसलिए योगी लोग बुद्धिमत्ता का परिचय देके इन सबसे दूर रहते हैं। अब इसमें आगे और भी बताया गया है कि औषधियों के साथ है पंचगव्य की महत्ता और बताई गई है उसका। बताते हैं बहुत ही प्रशंसा पंचगव्य की गई है। तो ये कुछ ये इस तरीके के भोजन के साधक के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें बताया है। लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये गुरुदेव एक एक कैटेगरी करके जो है उस औषधीय के रूप में, सामान्य भोजन के रूप में और उसके रूप में गुरुदेव इसमें बताते हुए चले जा रहे हैं। गोमूत्र की जो बड़ी इसमें प्रशंसा की गई है, इससे कई प्रकार के उदर रोग जो होते हैं, रक्त विकार जो होते हैं, उसके लिए अमोघ औषधि माना गया है इसको। जो है ये पूरा का पूरा हमारा रक्त शोधक होता है। तो इसलिए जो इसमें ये बात की गई है, और गोबर जिसको बोला गया है, ये हमारा इसके लिए काम करता है, लिपाई के लिए। जो पहले वाली माताएं बहनें होती थी, घरों में कच्चे स्थान होते थे, वहां पर लिपाई होती थी। लिपाई से क्या होता था कि वो स्थान दोबारा पवित्र हो जाता था। जो है पहले तो, अब ये था कि गाय का गोबर हुआ करता था, तो गाय के गोबर की से लिपाई होती थी तो उसकी पवित्रता। लेकिन बाद में भैंस आदि का प्रचलन हो गया तो लोग भैंस के गोबर से लीपने लगे। लेकिन पवित्रता का जो क्रम है, ये गाय के गोबर से ही इसको लीपने से शुद्ध होता है। और गोबर तो इतना शुद्ध माना गया कि उसके उपलों से हवन करने का भी विधान है, लोग उसके उपलों से हवन करते हैं। कई जगह जो है इसको ये बताया गया है, इसका अलग अलग तरीके के इसके लाभ भी बताए गए हैं। तो इसमें जो कहते हैं कि अगर ये कहते हैं कि जो होम्योपैथी दवाएं होती हैं उसको थोड़ा सा अगर ये डाल दिया जाए, तो होम्योपैथी वाली दवाएं थोड़े सी ही डालने से ही बहुत प्रभावकारी इसका ये रहता है। थोड़ा सा ही उसकी पोटेंसी के हिसाब से उसको थोड़ा सा भी इसको डालते हैं, तो वो थोड़ी ही मात्रा में दवा जो है वो बहुत बड़ी प्रभावकारी होती है। तो इसी तरीके से कहते हैं कि पंचगव्य जब बनाया जाता है तो गाय का दूध, घी और दही प्रधान रूप से, प्रमुख रूप से होते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी मात्रा उसमें ये इसकी गोबर की भी और गोमूत्र की थोड़ी सी मात्रा रहती है। और ये आश्चर्यजनक जनक परिणाम जो है, ये इसका इसका जो सम्मिश्रण बनता है पंचगव्य का, जो आश्चर्यजनक परिणाम इससे मिलते हैं। इससे शरीर की शुद्धि तो होती है, लेकिन भावनात्मक शुद्धि के लिए भी इसमें किया गया। हम लोग कभी कभी शांति कुंज जाते थे तो वहाँ प्रायश्चित करवाया जाता था, प्रायश्चित विधान करवाया जाता था। उसमें प्रायश्चित विधान में वहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो है पंचगव्य वहाँ पे अवश्य रखा जाता था। पंचगव्य के से जो है इसको ये किया जाता था, शरीर का शोधन इत्यादि ये किया जाता था। तो प्रायश्चित विधानों में भी इसमें इसका ये रहता है। और इसमें गुरुदेव आगे चल के बताते हैं कि हविष्यान्न जिसको बोलते हैं, जो अभी हविष्यान्न की रोटी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हविष्य जो होता है स्वाभाविक रूप से जो तिल, जौ और चावल होता है, इन तीनों को स्वाभाविक रूप से जो भविष्य की में इसकी गणना की गई है। और इसको इसको जो है ऐसे ही रूप में इसको जो हम लोग यज्ञ में भी प्रयोग कर लेते हैं, इसीलिए उसको हविष्यान्न कहते हैं कि ये हविष्य है, ये हवि है, ये यज्ञ का भोजन है। ये यज्ञ का भोजन है। कहते हैं कि अभी जो गेहूं को उतना शुद्ध नहीं माना जाता है। गेहूं का आटा जो है ये, एक तो गेहूं बाहर से आया, भारत की ये जो है मौलिक फसल नहीं है, ये बाहर से इसको लाया गया। और कई प्रकार के संकर से जो है इसको, ये गेहूं को पैदा किया जाता है, गेहूं को बनाया जाता है। लेकिन तिल जो है, चावल जो है, प्रारंभ से ही भारत में इसकी खेती होती रही है। और इसको जो है ये इस रूप में लोग ग्रहण करते रहे हैं, तिल जौ। और इनको तीनों को मिलाकर जो है इसकी जो ये है प्रारंभ, इसको तीनों को मिलाकर इसकी इसकी जो मिश्रण होता है, इसको इसको सीधे तौर से सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर सामग्री नहीं है, तिल जो चावल को ही मिलाकर अगर इसमें छोड़ा जाए, तो आज भी सामग्री में जो तिल जौ और चावल मिलाने की ये परंपरा है, कि ये बिल्कुल इसको हविष्यान्न बोला जाता है। तो गुरुदेव तो पूरा जौ खा के ही पूरा इसको ये बने रहे, पूरा जौ खा के। और साधकों को भी जो है ये तिल जौ और चावल की, हविष्यान्न की रोटी इत्यादि इसको औषधि के साथ में दी जाती थी। तो तपस्वियों क्या है, तपस्वियों के सामान्य आहार में इन्हीं को प्राथमिकता दी जाती, इन्हीं को, तिल जौ और चावल को ही प्राथमिकता दी जाती है। और कहा है कई तो गायत्री पुरस्रण की लंबी साधनाएं भी इनमें से किसी एक को अथवा तीनों के सम्मिश्रण से पूरा करते हैं। गायत्री पुरस्रण जैसी लंबी साधना गुरुदेव ने पूरा की, हम लोग सभी जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि जौ के ऊपर ही पूरा का पूरा उन्होंने पुरस्रण अपना निभा दिया, इसी के ऊपर जो है
हाँ, ये हविष्यान को लेके, इसीलिए इसीलिए हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि अपना 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 जो अंदर है, उधर है, उधर एक प्रकार की अग्नि उधर में हमेशा जलती रहती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। और इसमें जो है, ये इसके अन्न के अन्न को ये देने के साथ में जो अन्न इसमें छोड़ते हैं, तो अन्न को जब आहार करते हैं, तो एक तरीके से आहुति छोड़ने के बराबर हो गया। आहुति छोड़ने के बराबर हो गया। फिर उसमें जो जब पचता है और इसका प्रभाव आता है, तो ये पुण्य के रूप में, अच्छा शुद्ध सात्विक अगर भोजन किया गया है, तो पुण्य प्रसाद के रूप में, फिर ये हवन के पुण्य प्रसाद के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जिस प्रकार से बाहर हम लोग यज्ञ करके सामग्री छोड़ के आहुति ये छोड़ते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ में भी जो है, अंतःकरण के अंदर के यज्ञ में, शरीर के अंदर चलने वाले यज्ञ में जो है, इसको हम लोग आहुति के रूप में इसको खा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसमें सामान्य आहार में भी इनको आधार मानकर चला जाए, तो शरीर और मन में सात्विकता का अंश और बढ़ेगा, साधना तपश्चर्या में आशाजनक प्रगति होगी। तो इनका जो है, तिल जौ को अगर सामान्य आहार में भी शामिल कर लिया जाए, तो ये जो है, हमारा खुद का भी, मेरा खुद का प्रैक्टिकल रहा है कि कई बहुत दिनों तक जो है केवल जौ पर ही, जौ की रोटी खाकर और इस तरीके से जो है जौ चना का जो है ये करके और इसको खाया गया, तो इसका शरीर पे बहुत अच्छा सात्विक प्रभाव पड़ता है। तो ये हम लोगों को ये करते रहना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल करके इसको देखते रहना चाहिए। इसमें और ये कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, कुधान्य खाकर अभक्ष्य अपनाकर किसी की तप साधना धारणा ध्यान धारणा सफल नहीं हो सकती है। साफ साफ गुरुदेव साहब बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कुधान्य खाकर जो है, ये किसी की तप साधना सफल नहीं हो सकती। ऐसा अन्न पेट में जाकर उपद्रव खड़े करता है, जिनसे कारण मन में न शांति आती न स्थिरता आती है। इस विग्रह के निवारणार्थक ही साधक सबसे पहले अपने आहार में सात्विक तत्वों का समावेश करते हैं, और जो है इसके प्रयोजन के लिए मिर्च मसालों से रहित सात्विक अन्न सर्वाधिक उपयोगी माना गया है। ब्राह्मणों उपनिषद में ये कहा गया, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, यानी पवित्र आहार होने से अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है और विवेक की प्रखरता होती है। तो इस प्रकार से जो है, जो विवेक जन्य अम, जो विवेक जन्य जो हमारा ज्ञान होता है, वो ज्ञान से हमारे, कहते हैं कि अज्ञान जन्य निविड़ बंधन खुल जाते हैं, अज्ञान जन्य बंधन खुलने लगते हैं। इसीलिए जो अध्यात्म क्षेत्र के पथिक है, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि आत्मिक उन्नति अगर निर्विघ्न करनी है, निर्विघ्न अगर उसको जारी रखना है, तो साधकों को जो है अपने विवेक से, अपने जो है अनुभवी मार्गदर्शक की सहायता से अपनी साधना के अनुरूप उपयुक्त सात्विक आहार का ही निर्णय निर्धारण करना चाहिए। हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने तो खूब इस पर चल के दिखा दिया, और हम सभी को जो है खूब इसकी जो है ये दी। यही गुरुदेव की सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने कोई भी काम जो है करने से पहले खुद अपने जीवन में और भली प्रकार करके दिखाया उन्होंने। आज हम लोग देखते हैं कि किसी ने भी, कोई भी इतना आज के युग में कोई भी इतना जो है संत महात्मा जिसको कहें, वो इतना जो है आहार के बारे में नहीं बताते जितना गुरुदेव ने उसको शुद्ध करके और उसको लेने के लिए बताया है। अगर गुरुदेव ने गायत्री जैसे ब्रह्मास्त्र को हम लोगों के लिए सुलभ बनाया, तो उसी स्तर से उन्होंने हमें ये सारी जो उसके लिए आवश्यक है चीजें, उसके लिए आवश्यक सावधानी, ये सारी भी गुरुदेव ने हमें बताई। इसीलिए गुरुदेव के संरक्षण में अगर कोई गायत्री मंत्र की साधना करता है, तो उसके लिए जो वशिष्ठ और विश्वामित्र के शाप है, उनका अपने आप ही, उन शापों का अपने आप ही निर्मूलन हो जाता है, उन शापों का अपने आप विमोचन हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के अनुशासन में हम लोग कर रहे हैं, जो अनुशासन उन्होंने अपने साधकों के लिए बताया, अपने जो जिन शिष्यों के लिए बताया, उस अनुशासन का पालन करके ही हम गायत्री का संपूर्ण विधिवत हम लोग लाभ उसका प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ तक इसका ये था, तो हम लोगों ने इसको देखा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो चैप्टर पे हम लोगों ने चर्चा की। तो अब किन्हीं का कोई इसमें प्रश्न बनता है या कोई चर्चा या कोई अनुभव इसमें देना चाहते हैं, तो जरूर इसमें अपना अनुभव दें। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। सुमन भैया जी। इसमें, हाँ इसमें तो गुरुदेव बड़ा अच्छा से लिखे हैं। पता नहीं, मैं पढ़ी नहीं थी ये, कि कितना अच्छा लाइन लिखे, कुधाने खाकर अवक्ष अपना कर किसी की तप साधना
ध्यान धारणा सफल नहीं हो सकती। तो कुधारने में क्या आएगा? लहसुन प्याज बाहर का सब आ जाएगा। सब आ जाएगा दीदी कुदाने में। देखिए कुदाने में हमारा गेहूं को भी उन्होंने, गुरुदेव ने ये बोला है ना। लेकिन भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता है हमको। जैसे मैं तो घर पे थी 10 महीना, तो मैं खूब अच्छा से कर ली। गया हम्म। में थी, खूब अच्छा से कर ली। अब मैं हम्म। यहाँ इतने बड़े ऑफिस में हूँ, जीएमओ मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस के बाद ही है वो। हर हम्म। दिन वहाँ पार्टी होता है, हर दिन। मतलब किसी का बर्थडे, किसी का मैरिज एनिवर्सरी, किसी का रिटायरमेंट, किसी का, मतलब हम कितना दिन उसको मना करेंगे। और मैं तो खा लेती हूँ, मेरा ही जीवा है, चटोरापन है। और मुझे लगता है कि यही कारण है। गुरुदेव तो एकदम क्लियर लिख दिए, पेट में जाकर उपद्रव खराब करता है, मन में शांति नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती। तो ऐसे से कैसे बचेंगे? कि रोज मन में बना के जाते हैं कि नहीं आज नहीं खाऊंगी, लेकिन वहां मिलता है खाना ही, खा ही लेते हैं, खाना पड़ता नहीं है। सब बगल बगल में वैसा इन्वायरमेंट है, सब अगल बगल में खा रहा है आइसक्रीम। मतलब क्या नहीं मिलता है? वो बड़ा बोले ना, कॉर्पोरेट ऑफिस का सेकंड ब्रांच वही है। मैं चाहती नहीं थी आना, गुरुदेव क्या बोलूं, मैं किस्मत ही है जो कि मैं आ गई यहाँ। अभी भी ब्रांच के लिए पूरा रिक्वेस्ट किया, मुझे ब्रांच दे दो, मैं ब्रांच चली जाऊंगी, लेकिन नहीं मिल रहा है। अब 2 साल और बिताना है, 2 साल ऐसे तो बिता नहीं सकते हम। हाँ। घर तो पे तो रहते नहीं है। मैंने भी वो ऋग्वेद अभी जो मैं पढ़ रही हूँ ना, उसमें पूरा जो की महता है, कहीं कुछ है ही नहीं। और तिल मैंने खाना स्टार्ट किया। किसी ने बोला कि तिल तीसी ये 5 मिला के खाओगे तो पेट दर्द कम होगा, तो मैंने वो स्टार्ट किया, तो मुझे बेनिफिट मिला। बेनिफिट मिला तो अब मुझे लगता है जो गुरुदेव भी जो किए हैं, ऋग्वेद भी जो के बारे में ही बोल रहा है, तो मैं उसको करूँ। लेकिन यहाँ बैंगलोर में मिल भी नहीं पा रहा है। तो कैसे है? जी। आप तो घर पे रहते हैं, इसलिए चना और जौ को फ्राई करके प्रैक्टिकल करके देख लिए। कैसे जी करूँ दीदी। ये? मतलब मुझे तो हाँ लगता है मैं तो अब सारी मेरी लाइफ ही बर्बाद हो गया। बर्बाद तो जी नहीं हुआ दीदी, है। आप बिल्कुल चिंता ना करें इसमें। देखिए इसमें जब मेरी जॉब लगी थी स्टार्टिंग में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी, कॉर्पोरेट कल्चर हम सभी लोग जानते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर में जो है फ्री में भोजन मिलता है, फ्री में स्नैक्स मिलते हैं। बिल्कुल वहाँ तो कोई पैसा भी खर्च नहीं करना है। और वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशंस भी होता है, केक भी आता है, सब कुछ आता है वहाँ पे। अब ये तो हम्म। अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग क्या चाहते हैं, किस अगर हम लोगों का जो है रिसर्च का और पथ क्या है, साधना का पथ क्या है। तो हम्म। जब हमारे इसमें आती थी चीज, तो प्रारंभ में तो नए नए गए थे तो हमें उस कल्चर के बारे में मालूम नहीं था। तो फिर हमने जो है जो भी वहाँ पे आता था, वहाँ भोजन भी हम करते थे वहाँ पे। और वहाँ पर जो है वहाँ का स्नैक्स आते थे वो भी करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसका जो है, धीरे धीरे क्या, वो तो मन पे तुरंत प्रभाव उसका हुआ, लेकिन कैसे। लेकिन जब हम ऑफिस के माहौल में हम जब इसमें देखा हमने सब इसका, तो फिर हमने महसूस किया कि ठीक है, ये आता तो है खाना, और ये खाना खा सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है ये खाना, स्नैक्स करना आवश्यक नहीं है। फिर हमने क्या किया, अपने घर से जो है टिफिन पैक करके ले जाने लगे। भले वहाँ पे अब लोग पूछते थे कि जब यहाँ फ्री में सब खाने को मिल रहा है तो क्यों नहीं खाते हो। तो फिर जो है फिर ये बताया कि मतलब अपने अब उनको उनको अब साधना की दृष्टि से क्या समझाया जाए। वो तो बस केवल, अगर बाहर का व्यक्ति समझेगा तो केवल ये समझेगा कि ये हमारे जो है हमारे जो है इम्यूनिटी को कम करता है भोजन, या फिर हमारे लिए गरिष्ठ रहता है, पचता नहीं है। तो इसी तरीके के तर्क हम दे देते थे, ये बहुत हैवी होता है, बहुत मसालेदार होता है, या फिर जो है ये जो है हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है, मैं खा के बीमार पड़ जाता हूँ, बाहर का है। तो इस तरीके के तर्क दे देते थे कि इस तरीके से तो लोग समझ भी लेते थे। उन्होंने फिर जो है धीरे धीरे जो है सबकी धारणा बन गई कि ये व्यक्ति जो है यहाँ का कुछ खाता नहीं है, और जो है ये अपना ही भोजन इसके कुछ हो। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगी तो फिर लोग इस चीज को भी समझने लगे कि भाई ये अपना योग और साधना इत्यादि करते हैं, तो उस तरीके से जो है अपना भोजन। तो ये साधक को अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है, ये अलग से रास्ता बनाना पड़ता है। किसी का, अब हमारे यहाँ भी बर्थडे होता है, सब होता है, लेकिन जो है ये सब समोसे मोसे सब आते हैं, वो देते भी हैं, तो हम कहते हैं हम नहीं खा सकते, अब फास्टिंग है हमारी, है ना, अब फास्ट है हमारा, ये चल रहा है, हम हैवी नहीं खा रहे हैं, हम डाइटिंग पे हैं। 50 चीज़ के आजकल मॉडर्न शब्द तमाम बन गए हैं, जो उसमें क्या कहते हैं ये हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी अवॉइड कर सकते हैं। बस केवल इसके लिए ये होना चाहिए, मन हमारा जो है ये होना चाहिए, इसके लिए पूरा जो है हमारा मन उस हिसाब से मजबूत होना चाहिए
कि हम उस पर कितना आरूढ़ रह सकते हैं। बाकी तो कोई भी बहाने बना के इधर उधर हम लोग खिसक सकते हैं। जी। जी। प्रणाम भैया। ठीक है, थैंक यू भैया। जी। प्रणाम अमन भैया। जी हाँ प्रणाम। हाँ दीदी, मेरे को आपसे पूछना था, आज का जो चैप्टर आपने लिया ना, वो कौन सा वाङ्मय से लिया भाई साहब? जी दी ये है, इसमें हमारा वाङ्मय नंबर 13 है। अच्छा जी। गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां, और इसमें चैप्टर है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। हाँ, मेरे लाइब्रेरी में है, तो कौन उसी में से मिल जाएगा ना भैया? हाँ बिल्कुल, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो जो है, हमने उसमें बुक में है। डाला भी है, चैप्टर का नाम भी डाला है। हाँ जी, हाँ जी। ये अभी आप तो एक मैं बार से देख काम लीजिएगा। करती हूँ, जैसे आहार शुद्धि, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, ये सब में ये दो लेकर अभी चल रही हूँ मैं। चलना शुरू ही करी हूँ, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है। तो वो आहार शुद्धि की जो बात कर रहे थे ना, जैसे अभी जो 41 दिन का जो अपना करते हैं अनुष्ठान, तो उसी में हूँ अभी। तो उसके मुझे बहुत फायदा मिला है, जैसे मेरे शरीर में वात जनित दर्द वगैरह थे, तो वो सब अभी है नहीं, वो चला गया। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आज इसके ऊपर चैप्टर था। तो बिल्कुल बिल्कुल दी, आपने बहुत सही कहा हाँ कि जी, इससे हमें जो प्रत्यक्ष शरीर में तो लाभ मिलता ही है, और हाँ जी, हाँ मानसिक लाभ भी, हमारा मन शांत हो जाता है, स्वाभाविक जो है साधना की तरफ लगने लगता है। बहुत हाँ। सुंदर। पूरे मतलब मानसिकता के रूप से, शारीरिकता के रूप से, आध्यात्म के रूप से, सब जगह ना ये सात्विकता मतलब परिपूर्ण रूप से फैल जाती है, संपूर्ण रूप से फैली हुई रहती है। तो अपना सारा दिन उसी में बीतता है, मन अच्छा रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। तो और बहुत मतलब अब विचार भी अच्छे रहते हैं, तो अपना मन हमेशा मतलब आनंद के स्थिति में रहता है। तो यही हमारी प्राप्ति हुई है, ये जो मैं कर रही हूँ अभी 3-4 महीने से, मैं 6 महीना हो गया है, गोकुल भैया ने मुझे इनिशिएट किया था, तो तब से मैं कर रही हूँ। तो मुझे इससे बहुत ही अच्छा फायदा भी हुआ है। और जो भी आपका जो प्रज्ञा योग वगैरह पहले से भी करती थी, मैंने मुंगेर स्कूल ऑफ योगा से योगा सीखा है, 14 साल की उम्र से डिप्लोमा भी लिया है वहां से, प्राणायाम वगैरह से। लेकिन उसके साथ अभी जो अध्यात्म को जोड़कर जो गुरुजी हमको दिए हैं, वो जो कर रही है, तो उससे हमें बहुत बहुत मतलब दोनों को मिला के देखती हूँ, तो देखते हो कि इसमें कितना कुछ अच्छा है। हमारे जो संस्कृति है, हमको भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इसको लेकर हमें चलना चाहिए। पाश्चात्य जीवन को अपना ऐप के जैसा अपना उसको अपनाना, उतना नहीं, उतना ही लूंगी जिसमें जैसे उनके पंक्चुअलिटी हुआ, ये हुआ, वो सब जो अच्छा है वो लूंगी। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति जो इतनी अच्छी, इतनी उच्च स्तरीय है, उसको अपने में जीवन में हर किसी को अपनाना चाहिए। ये मेरा विचार है भैया। बहुत सुंदर विचार है दीदी आपका, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी बहुत भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है, तो हमें उस पर ये चलना चाहिए। भुलाना डॉक्टर नहीं साहब चाहिए कुछ कहना चाह रहे हैं? बच्चों को। प्रणाम भैया। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। मैंने कहा मैडम, मैडम ऐड करना चाहती हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक अलग से ही इसमें कमेंट्स अपने एक बारी एक रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी। आज के इस मुझे थोड़ा सा ऐड करना है कि जो साग सब्जियों का और फलों का सेवन है, वो हमें अवश्य ही बहुत ही फायदा उससे होता है, और उत्तम, सबसे उत्तम आहार ये है। बट इसमें एक ध्यान रखने की चीज जरूरी है कि उसको हमें बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। मैं देखता हूँ जो लोग, मैं अपने बगीचों में जाते हैं या किसी जहाँ देखा वहाँ पाया, उसको फटाफट, एक मूली है, गाजर है, उसको खाने लगते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज इतने इंसेक्टिसाइड्स और हो रहे हैं। गुरुदेव ने जो हम आज से 30-40 वर्ष पूर्व ये पहले ये लिखे हुए हैं, जो हमें बताया है, इसके बारे में हमें इतना ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि जो साग सब्जियां, फल वगैरह इस्तेमाल करें तो खूब अच्छी तरह से उसको धो करके उसको इस्तेमाल करें। जहां तहां जो मिले उसको हम लोग ना खाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी चर्चा हो रही थी कि गेहूं भी सात्विक नहीं है। और इसमें एक छोटी सी बात यह है कि ग्लूटीन फ्री, जो ये ग्लूटीन युक्त ये होता है, तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स भी सारे विश्व में ग्लूटीन फ्री डाइट के लिए आने लगे हैं। लोग गेहूं को इस्तेमाल को वहां पर छोड़ रहे हैं। तो ये गुरुदेव ने जो पहले ही हमें बताया है, ये गेहूं भी एक सात्विक आहार में, मतलब हमारे शरीर के योग्य आहार नहीं है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे साधक लोग भी बता रहे हैं। और साधकों के अनुभव जो भी हमें आज सुनने में मिल रहे हैं पिछले 5-6 अन्नमय कोश की चर्चाओं में, ये बहुत ही उपयोगी हैं। सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग देखते थे कि हमारे जो दादाजी हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, उस समय के लोग जो है कहीं भी किसी के हाथ का भोजन ही नहीं करते थे।
क्यों नहीं करते थे? उनको पता था कि जो है, आप भाई साहब ने अभी बताया कि अपने अपने जो है ऑफिस में किस तरह से लेना पड़ता था। हम भी मैं आज से 45-50 वर्ष पूर्व जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, तो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो CME क्लासेज होती थी, मेडिकल एजुकेशन उसके लिए, तो वहां पर यही होता था कि सभी लोग नॉन वेज भी ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं और ड्रिंक्स भी ले रहे हैं। तो उनको ये पता था जोशी ने तो कभी नहीं लेना है, तो वो हमें काउंटर पे बिठा देते थे, जोशी तुम अपने कूपन इकट्ठे करने का काम करोगे क्योंकि तुमने तो कभी लेना नहीं है ये। तो हमने धीरे धीरे वहां पर नॉन वेज सर्व करना बंद करवा दिया, और ग्रेजुअली फिर वो हमने वहां पर नॉन ये ड्रिंक्स वगैरह को भी बंद करवा दिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। और DMA में भी हम लोगों ने कई इसके अवार्ड्स भी वो लोग देते रहे। मतलब यह है कि अगर हम सभी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। और आप अगर कोई अपने ऑफिस में वहां भोजन नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत ही इज्जत की दृष्टि से आपको वो लोग देखते हैं। ये नहीं कि आपको कोई कोई आपको कमेंट करे वो बात दूसरे सामने, लेकिन पीछे पीछे अगर हम देखें तो सब लोग उसमें आपकी बहुत इज्जत होती है। और मैं हर चीज में जो भी ये एक्टिविटीज हैं जहां पर हम लोग जो अभक्ष्य चीज है उसको लेने नहीं लेते हैं, या अपने सात्विक आहार पर ही बिल्कुल अड़े रहते हैं, तो वह डेफिनेटली हमें बीमारियों से भी मुक्त करती है, और हमारा जो आगे होने वाली बीमारियों से भी हमारा बचाव करती हैं। इतना ही मेरा ख्याल है ऐड करें। मैडम ने बहुत सारे पॉइंट्स सोचे हैं जो इसमें ऐड करने के लिए हैं, वो या तो किसी समय एक क्लास ही लेंगे या मेरा ख्याल है एक रिकॉर्डिंग भेज देंगे ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ा होती है, आवाज कभी कटती है कभी नहीं आती है, तो मेरे आप क्या सुझाव देते हैं इसमें कि वो रिकॉर्डिंग भेज दें या किसी समय अपना ही कमेंट्स अपने दें? क्योंकि अन्नमय कोश के बारे में बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और ये हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। हमें इस पर बहुत मनन चिंतन करना चाहिए और जितना हो सकता है उसको पूरा अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय मैंने ले लिया। प्रणाम। डॉक्टर साहब, आपका समय निश्चित, आपका समय हम लोग को मार्गदर्शन देता है। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं आज भी चाह रहा था कि इसमें जो है ये क्लास, तो आप नेक्स्ट वाली क्लास को आप पूरा ही आप ही इसको लें और हम लोग का मार्गदर्शन नेक्स्ट वाली क्लास में करें। तो इसको हम लोग जो है इसी तरीके से ग्रुप में पब्लिश कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, निवेदन है कि नेक्स्ट क्लास जो है आप इसको लें कृपया, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में अलग रहता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है और यहाँ टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। कोई प्रश्न होगा तो तुरंत हम लोग पूछ भी सकते हैं आपसे। हाँ भैया प्रणाम। हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है और मैंने पिछली रिकॉर्डिंग भी देखी है तो उसमें भी हमारी कभी जल्दी जल्दी आवाज आ रही थी, कभी कट कट के आ रही थी। तो एक रिकॉर्डिंग भेजते हैं आप जितना सार निकाल के, आप पुराने वाले थोड़ा सा मेरे को और चाहिए, और उस पर फिर हम नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे, लोग प्रश्न तैयार रखेंगे तो हम लोग मिलके उसका पूरा और लाभ लेंगे। अच्छा, एक मैं वीडियो भेजूंगी कि डॉक्टर श्वेता है जो दुबई में है, और इन्होंने इस पर गायत्री मंत्र पर पूरा वैज्ञानिक रूप से हमारी चैंटिंग, न्यूरो साइंस ऑफ चैंटिंग पर इतना बढ़िया निकाला है, गुरुदेव ने उनसे दिखाया, हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे ये पता चल रहा है कि उसके ब्रेन पर क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं चैंटिंग के, चाहे ओम चैंटिंग है चाहे ये है, और उस पर हमारे ऑरा और चक्रा पर क्या इफेक्ट है। तो उसको है तो इंग्लिश में, फिर उसको लोग देख लेंगे, फिर उसकी समरी भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे अपनी साधना तो करनी है, पर हमारा इस समय ये भी परम कर्तव्य है कि हम जो इस समय लोग हैं जो जानना चाहते हैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो गुरुदेव ने हमें काम दिया है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। वो तभी होगा जब इस तरह के लोग रिसर्च में आ रहे हैं और हम प्रूफ के समेत कहेंगे, और वो लोग उसको अपनाएंगे, हमारे यंग जो बच्चे हैं अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे और गर्व से कहेंगे कि हमारे ऋषि मुनि देखिए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। हमें उस लेवल पर काम करना है। तो ये मैं भेजूंगी। और एक डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य हैं अमेरिका में, यहाँ से MD करके गई, वहां उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, फिर वहां उन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई करी। वो लिखती हैं कि उनकी एक पुस्तक है पूरी, डेली रूटीन में आयुर्वेद को कैसे वो करें, जबकि वो यहाँ से एलोपैथिक डॉक्टर थी, लेकिन उस पर अब वो वहां पर आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरह स्थापित कर रही हैं, और इस पर उन्होंने बहुत रिसर्च करी है। वो वहां गई अफ्रीका, वो शायद हमारे एंसेस्टर्स ही वहां पे गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो सीनियर्स थे, सीनियर मदर्स एंड वो लिख रही हैं, मतलब हमारे जो बड़े बड़े उम्र के लोग थे, वो अलग बैठ के बिल्कुल मौन में, अलग उनका भोजन बनता था, मौन में बैठ के वो फूड पर मेडिटेट करते थे, वही मंत्र वगैरह पढ़ते होंगे या जो भी उनका तरीका होगा, और उसके बाद वो मौन में बैठ के शांति से
उस भोजन को ग्रहण करते थे, तो उनकी भी बड़ी रिसर्च है। तो ये सब हमारे यहाँ बड़े लोग करते थे सब, हम लोग तो ये देखते आए हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो बड़ी है ना, नानी दादी या बड़ी उम्र के लोग हैं, वो लोग नहीं खाते, चाहे कोई पार्टी हो, घर में कोई फंक्शन हो, उनका भोजन अलग ही बनता है। जो पंडित जी है उन्हीं के लेवल के लोग हैं, जो सात्विक आहार विहार दिनचर्या में रहते हैं, वही लोग खाना बनाते हैं, नहीं तो वो कुछ नहीं खाते। और सफर में हम लोग ये कर सकते हैं, या किसी पार्टी वार्टी में, तो कि वहाँ फ्रूट्स तो आजकल होते ही हैं, ये हाई प्राणिक फूड है जो है ना, फ्रूट्स जो हैं इनमें एक तो प्राणिक एनर्जी से भरपूर होते हैं, दूसरा सत्व गुण थोड़ा सा उसको अभिमंत्रित करके दृष्टि देके ऐसे हम यूज कर सकते हैं। मतलब हम हर एक के संग बहने वाले नहीं है। गुरुदेव ने बताया है कि बच्चे तुम आम नहीं हो, तुम खास हो, हमें खास ही बने रहना है, और लोगों को दिखाना है कि हम खास हैं और किन खास के बच्चे हैं हम। तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट ही डालता है, लोग फिर इस बात को समझते हैं, रिगार्ड भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं उसको अपनाने की। वो जब उन्हें पता चलता है कि इनके जीवन में तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, इनकी सब प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब कुछ अच्छी बात है। तो ये भी एक, समझ लीजिए, उनको, लोगों को एक संदेश देने का ही काम है। तो हम हरे के संग नहीं बह जाएंगे, जो उसके विपरीत जो है, धारा के विपरीत बहना ही तो खास बात है। चाहे हमारे कितने ही आंदोलन है ये चल रहे हैं, चाहे आदर्श विवाह, चाहे कुछ है, ये सब वही तो है। तो इतना साहस हिम्मत हमें होनी चाहिए कि हम जो सही चीज है उसको बता सकें समाज में, और उसको फिर लोग फॉलो करें। जब हमारा एग्जाम्पल देखेंगे तब उसको फॉलो करेंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग करके भेजती हूँ, फिर उस पे, उसके आगे फिर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो सबको प्रणाम, धन्यवाद, समय हो गया इसलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपके मार्गदर्शन की हम लोग को आवश्यकता रहेगी। जी, मनोज भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया, प्रणाम सभी को, और डॉक्टर दीदी को भी प्रणाम। अभी एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि एक प्रोजेक्टर पर कुछ स्कूल में कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, तो प्रोजेक्टर पर दिखाना है। तो दीदी ने अभी वीडियो बताया, जो इंग्लिश स्कूल सारे हैं, तो उन पे जो है गायत्री मंत्र के बारे में जो अभी रिसर्च आया है, तो वो वीडियो अगर मिले तो बहुत हम लोग को जो है, और उससे रिलेटेड भी कोई स्टूडेंट के लायक जो है कोई वीडियो हो, तो दीदी देंगी तो हम लोग उसको स्कूल में दिखाएंगे, जिससे बच्चों पे काफी प्रभाव पड़ेगा। अभी भेजते हैं आपको, अभी वैसा इस ग्रुप में अभी डालते हैं, कह रही है मैडम, अभी अभी जी डाल देंगे। ठीक है, जी भैया, जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। जी मेरा थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है, इसको मानूंगा मैं। विद्यालयों में भाई साहब अगर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एक थोड़ी विनम्र आप सबसे अनुरोध है कि व्यसनों पर चर्चा हम जरूर करें। और बाल संस्कार शालाएं अगर हम चाह रहे हैं, सुबह मैंने सिटी को लर्निंग में ही आज उनको दिए हैं कुछ, मैंने पैम्पलेट्स बना करके, कि हम लोग तो हम साथ बच्चों से और बड़ों के लिए, बच्चों को जो हम बताते हैं उसका बहुत हुए मैंने देखा है, उसका बहुत अच्छा असर है। तो हम अवश्य चर्चा करें, थोड़ा थोड़ा समय जरूर हम कान हर चीज के करें, लेकिन साथ में व्यसनों के बारे में जरूर बताएं, ताकि हमें अगले को, जो हमारा नया समाज बनना है, नया संस्थान है, उसके लिए व्यसनों से मुक्त होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अभी भेजते हैं मैडम। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, मीना दीदी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी प्रणाम भैया। दी प्रणाम। डॉक्टर साहब को प्रणाम। तो इनकी कक्षा की हमें बहुत आवश्यकता है, और बच्चों के लिए भी अगर आपके पास कुछ है जिन्हें हम स्कूल में कर सकते हैं तो वो भी कृपया शेयर करें। और बात जैसे दीदी कह रही थी, ये समस्याएं सब जगह आ रही हैं, और धीरे धीरे अमन भैया की तरह हमने भी करना शुरू किया है कि हम इस भोजन को नहीं ले सकते, हमारे डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो स्कूल में अपना रहे हैं, लेकिन दिक्कत वही आ रही है कि सात्विक भोजन में भी दिक्कतें हैं शहर में जो भी आती हैं। तो थोड़ा सा भैया से मार्गदर्शन ले लूंगी मैं पर्सनली। और दूसरा यही था कि ये जो मशीन है हमारी, ये इतनी परिष्कृत और उत्कृष्ट है कि इसको कुछ भी देकर नहीं चलाया जा सकता। इसकी यही बात है सिर्फ कि हम इसमें कुछ भी डालकर इसको नहीं चला सकते, तो ये इसको खराब करेगा। तो सबसे उत्कृष्ट भी है और परिष्कृत भी है, तो इसकी इंजीनियरिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए ये सब चर्चा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार, हाँ जी, आप सभी को मैं ये बहुत बहुत कहना चाह आभार। रही थी कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो उनके पेरेंट्स को समझाना जरूरी है। बच्चे तो समझ रहे हैं, पर जो पेरेंट्स की आदत बनी हुई है ना, हमें उसको देखना बहुत जरूरी है कि अ, उनको जो है पेरेंट टीचर मीटिंग में या उनका ग्रुप बना के उनको अगर समझाएंगे ना, जो घर में खाना बनाती माताएं, ये सब चीजें अगर हम उनके अंदर डालेंगे तो बच्चे अपने आप भी समझेंगे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तो इस तरह का भी प्रयास किए जाएं कि उनको, माताओं को, उनके माता पिता को, मतलब प्रिंसिपल से बात करके जो है उनको ये एजुकेट किया जाए बच्चों के संग में, तो ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। दी जब वो हमारे समझ यहाँ तो जाएंगे तो उसी समस्या है प्रकार का कि भोजन वो घर में, बच्चे तो समझ। जी वो तो भोजन देते ही नहीं घर का। वो तो इधर उधर से जो भी भोजन, जी मतलब हमारे यहाँ तो खैर वो वाला तबका आ रहा है कि उनकी माताएं तो भोजन बनाती ही नहीं है उनके लिए, बाजार में से कुछ भी पकड़ा देते हैं, और वहीं जाते समय भी मैंने देखा है कि जो भी स्कूल के बाहर गंदे से गंदा भोजन मिल रहा होता है वो उसी को दे देते हैं। तो जो थोड़ा इसीलिए बहुत कर तो पा रहे हैं बच्चों को पैकेट खाने से रोका है। और लेकिन माताएं एक रोटी बनाकर भी नहीं देती उनको, अरे सात्विकता तो दूर की बात है। इसीलिए तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे बच्चे क्यों बिगड़े जा रहे हैं, कहना नहीं मानते, ये नहीं करते। ये हमारे दूसरे ग्रुप में भी ये टॉपिक चल रहा है कि लोग उद्दंड हो गए हैं बच्चे, जब वो बिल्कुल ही कष्ट नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा। और फिर वो ये कहते हैं, तो इसीलिए माताओं को एजुकेट करना जरूरी है, मतलब घर के लोगों को, कि आप वो सुधरेंगे तो उनका भी भला होगा और बच्चों का भी होगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रोग्राम बना लिए जाएं कि आपके बच्चे कैसे वो अच्छे बने और किस तरह से वो करें, तो शायद इस बहाने वो लोग आएंगे कि पहले उनके खान पान पर ध्यान दें, पालन पोषण पर, पोषण भी है और पालन भी है। तो अगर कुछ ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी सेवा होगी है। सबको प्रणाम। ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो आहार शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। तो चर्चा बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन समय की बाध्यता है, अनुशासन भी है। तो इसलिए फिर हम लोग जो है अगली कक्षा में हम लोग डॉक्टर साहब की चर्चा को सुनेंगे, उनसे प्रश्नोत्तरी भी रखेंगे। तो इसी के साथ में जो है हम लोग आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। और अगली कक्षा में फिर हम लोग सभी अपने नए अनुभवों के साथ में मिलेंगे, और साथ में जो है जो भी सूत्र हमें समझ में आया उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए शांति पाठ करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।